गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं वरदरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हैमशैलापदेयं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं राणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ब्रह्मा मुरारे स्त्रिपुरान्तकारे भानुशशेभो मिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रशनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। वन्दे देव उमापति सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पदें वन्दे सूर्यशशाङ्कमणिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने। ॐ भूर्भुवस्वः श्रीगणेशाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक हृदय पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि।
श्री रामचरितमानस, जिसके अंदर बाल कांड के प्रथम कांड के अंदर जिस कथा को श्रवण किया जा रहा है कि ईश्वर ब्रह्म अवतार क्यों धारण करते, कैसे जब ब्राह्मण, गाय, सज्जन, संत इनके ऊपर जब विपत्ति आती है, जब श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से ईश्वर का आवाहन किया जाता है, तब ईश्वर प्रकट होते हैं। इसीलिए जब भी कोई भी पूजा, यज्ञ, किसी भी प्रकार का पूजन, किसी भी प्रकार का अर्चन जब हम करते हैं तो उसके प्रारंभ में सबसे पहले ईश्वर का आवाहन किया जाता है, उसको बुलाया जाता है, उनको पुकारा जाता है श्रद्धा से। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय हो रामा, पढ़े सो पंडित होय। ईश्वर को पुकारने के लिए, उनको बुलाने के लिए, उनको प्रकट करने के लिए कोई विद्वत्ता की, कोई ग्रंथों के पठन की, किसी की भी जरूरत नहीं। केवल प्रेम से, केवल भक्ति से, केवल श्रद्धा से ईश्वर को पुकारे और ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। जैसे कल की कथा के अंदर हमने देखा कि नारद जी को जो मोह हुआ, उस मोह के अंदर नारद जी ने आकर भगवान को श्राप दिया है, शिव के गणों को श्राप दिया है। उस श्राप से मुक्ति कभी संभव नहीं, वो अवतार धारण करने ही करने हैं, यानी कि शिव माया से जो भ्रम, जो मोह उत्पन्न हुआ है, वो पूर्व लिखित और आज घट रही एक घटना है, जिसका अनुसंधान भविष्य में है, किंतु उसका बीज जो है वो बोया जा चुका है। जो कहना था वो कहा जा चुका है, अब घटना बाकी है। सो इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी कुछ रखा है, जो भी कुछ छोड़ा है, वो घटित होने वाला ही है। इसलिए भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी, लगे बाहोरी बरने वृष के तू, सोय अवतार बयहु जेहि है तू। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी को समझाते हैं, कहते हैं ये शंकर की वाणी है, ये शिव ने कहा है पार्वती से।
कि ईश्वर अगर प्रेम से पुकारो तो प्रकट होते हैं। सो अवतार भयउ जेहि हेतु, जिसके कारण भगवान ने अपना देह धारण किया है। अब उसकी कथा सुनिए। स्वयंभू मनुअरु सतरूपा, जिनते बेनर सृष्टि अनुपा, दंपति धरन आचरणनी का। ब्रह्मा के पुत्र मनु और शतरूपा, जिसकी लंबी कहानी हमने शिव पुराण की कथा में सुनी थी। मनु और शतरूपा शिव के द्वारा जो शिव पार्वती स्वरूप है, उस शिव पार्वती स्वरूप को दर्शन करने के बाद ब्रह्मा जी के हृदय के दो टुकड़े हुए हैं। इस हृदय के जो दो टुकड़े हैं, वहां से जो उत्पत्ति हुई है वो है मनु और शतरूपा, जिन्होंने इस मैथुनी सृष्टि का आरंभ किया। उनकी सृष्टि के अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उन्होंने ब्रह्मा की सृष्टि को संपूर्ण रूप से सहयोग दिया है। सृष्टि का निर्माण हो चुका है, सब कुछ घटित हो चुका है। इसके पूर्व की कथा जो है वो पूरी हमने शिव पुराण के अंदर सुनी थी। अब आगे की कथा है, अब आगे बढ़ना है, जिसका श्रवण करना है। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथेपन, हृदय बहुत दुख लागव जनमा, गय हरि भगत बिनु। अब चौथापन आ चुका है, यानी कि जो चौथी अवस्था है उस अवस्था के अंदर प्रवेश कर लिया है। सब भोग, सब विषय, सब कामना, सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो पाया नहीं है। लेकिन इस चौथेपन में व्यक्ति संपूर्ण रूप से अपने अकेलेपन की ओर, अपनी तन्हाई की ओर, अपनी अंतिम यात्रा की ओर अग्रसर होता है। यह चौथी अवस्था जो है, यह चौथी अवस्था बड़ी ही विकट होती है, क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा भय इसी अवस्था के अंदर आता है। क्योंकि 3 अवस्था के अंदर, अपने जोश में, अपनी युवावस्था में, अपने वन की अवस्था में जो भी कुछ किया है अब उसके सामने आ रहा है, और वो जब तक मन के कोने से निकलता नहीं है तब तक हर व्यक्ति इस कलयुग के अंदर एक गहरी पीड़ा को पाता है। गहरी पीड़ा। मुनि ने
मनु और शत्रुपा ने इस चौथेपन के अंदर, इस विपत्ति से, इस विषय से वैराग्य की ओर जाना उचित समझा। उन्होंने अपने पुत्र को सब कार्यभार देकर गोमती नदी के किनारे तपश्चर्या करने के लिए चले जाते हैं और 12 मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तल्लीन हो जाते हैं। इतना तल्लीन कि देव उनको उनकी तपश्चर्या खत्म करने के लिए मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। विविध प्रकार के प्रलोभन मनु और शत्रुपा को दिए जाते हैं, किंतु वो अपनी तप की ओर अग्रसर रहते हैं, तप नहीं छोड़ते। व्यक्ति को अपना तप, अपना कर्म, अपनी भक्ति कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। जहां पे उसकी श्रद्धा है, उसको दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए। मनु और शत्रुपा ने ऐसा तप किया है कि उनके शरीर में केवल हड्डियां बची, केवल हड्डियां। इतना तप करने के बाद, इतनी तपश्चर्या करने के बाद वो कुछ मांगना ही नहीं चाहते। जब सारी सृष्टि देना चाहती है, लेकिन जिसकी विषय, जिसकी वासना, जिसकी इच्छा समाप्त हो चुकी है, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, उसे भला कौन क्या दे सकता है। फिर भी आकाशवाणी हुई है, सुनु सेवक सुरा तरु स्वरु धेनु, विधि हरिहरत पंडित रेनु। सेवक सुलभ सकल दुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। ईश्वर प्रकट होते हैं, ब्रह्म प्रकट होते हैं। मनु और शत्रुपा पुनः अपनी उचित अवस्था के अंदर आ जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान उसे वर मांगने को कहते हैं, प्रसन्न है। तब मनु और शत्रुपा कहते हैं, जो अनाथ हित हम परने हूं, तो प्रसन्न होई यह बर देहूं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन यगुन जहि निगम प्रशंसा। देखई हम सो रूप बरि लोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन। हे ईश्वर, हम अनाथ पर अगर आप कृपा करना चाहते हैं,
अगर आपको हमारे ऊपर प्रीति है तो प्रसन्न होई यह बर देहु जो स्वरूप शिव मन माही। जिस स्वरूप को शिव जी मन के अंदर धारण करते हैं, जिस स्वरूप को हजारों वर्ष की तपस्या के अंदर शिव जी अपने मनोमन में, अपने अंतर मन में जिस प्रतिकृति को, जिस स्वरूप को संग्रहित किए हुए है, उस स्वरूप का हमें दर्शन करवाइए। उस दर्शन से जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी के मन के मानस की हंसता है, उस स्वरूप को, जिसको जो सगुण और निर्गुण दोनों के भेद को पहचानते हैं, जो वेद में कहा गया है, जो पुराणों में कहा गया है, उस स्वरूप को हम लोचन भरी स्वरूप, हम उसको निहारना चाहते हैं, अपने नयन से देखकर उस सुख को, उस शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। नील सरोरुह नीलमणि, नील निर्धर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। ब्रह्मा अपने स्वरूप को मनु और शत्रुपा के समक्ष प्रकट कर दे। चिरकाल जन्म जन्म की शांति केवल और केवल मात्र दर्शन करने से, मात्र उस छवि को निहारने से मिलती है। जब बड़ी ही तपश्चर्या के साथ ईश्वर का दर्शन मिलता है, जब बड़ी ही तपश्चर्या के साथ राम के चरित्र को मानस में धारण करने के लिए यह अवसर प्राप्त होता है, उस अवसर के अंदर जब हम व्यवधान उत्पन्न करते हैं, कोई शांति से सुन रहा है, कथा का श्रवण करता है, उसका ध्यान भंग न हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। अगर हमारा मन उस कथा के अंदर नहीं है, अगर हमारा विश्वास उस ईश्वर के अंदर नहीं है, उस ब्रह्म के अंदर नहीं है, तो काफी सारी जगह है जहां पर बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं, अपनी सांसारिक बातें कर सकते हैं। लेकिन जिस तपोभूमि के अंदर आज आपने पाठ किया है, कथा का श्रवण कर रहे हैं, उस जगह पे किसी को भी आपके कारण उस कथा के अंदर व्यवधान नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं। आज मनु और शत्रुपा कृतकृत्य हो गए। भगवान ने जैसे एक एहसान कर दिया है, लेकिन ईश्वर भी यह दर्शन तभी प्राप्त करवाता है जब तन मन एक होकर उस ईश्वर के कार्य को, उस धर्म के कार्य को, उस धर्म के प्रति अपनी रुचि को, उस धर्म के प्रति अपनी अभिरुचि को, उस धर्म के प्रति अपनी सुरुचि को सुपथ के साथ, बिना कोई कुतर्क किए हुए, हृदय से कुछ जब अर्पित किए हुए, मात्र बाह्य आडंबर नहीं,
श्रद्धा, भक्ति, संपूर्ण विश्वास के साथ उस पथ पर जब हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वरूप के अंदर ब्रह्म हमारे समक्ष अवश्य प्रकट होता है। आज ईश्वर भक्त को पूछ रहे कि कुछ वर मांगो, कुछ मांगो। खाली हाथ न ईश्वर जाता है, जब भी वो प्रकट होता है बिना दिए ईश्वर को भी जाना अच्छा नहीं लगता। कुछ न कुछ जिसने आराधना की है, उपासना की है, यज्ञ किया है, पाठ किया है, जप किया है, ध्यान किया है, अगर उसके सामने ईश्वर प्रकट होते हैं तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना दिए ईश्वर वहां से गमन करे, कुछ न कुछ वर देकर जाते। मनु और शत्रुपा की कोई भी इच्छा नहीं थी, फिर भी हम कितना भी कहे कि हमारे अंदर की सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी है, लेकिन मन के कोने में कुछ न कुछ पाने की चाहत अवश्य रहती, कुछ तो चाहिए। मनु और शत्रुपा कहते हैं, एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगमय गम कही जाति सुनाही, दानि शिरोमणि कृपा निधि नाथ, कहूं सती भाव तुम्हें हम। एक बड़ी ही इच्छा, एक लालसा मेरे मन के अंदर है, लेकिन मुझे संकोच हो रहा है कि मैं कहूं कि ना कहूं। श्रुत विषय का तव पदरति हो, मोहे मुड़ मुड़ कहे कि न को, मुनि बिनु कृति जिमि जलु बीना, मम जीवन तुम ही अदीना। हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे आपको पुत्र के स्वरूप में या तो आपके स्वरूप के जैसा मुझे पुत्र चाहिए। यह मेरी बड़ी ही कामना है कि मेरे घर ईश्वर अवतार ले। मूढ़ कह सकते हैं, मूर्ख कह सकते हैं कि मैं ऐसी कामना कर रहा हूं जो संभव ही नहीं है। ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि अगर तुमने यह सच्चे मन से इसकी कामना की है तो यह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, और मेरे जैसा दूसरा तो कोई है नहीं, तो मैं स्वयं ही तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा, स्वयं ही। यही कारण है, यही मनु और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या के रूप में इकट्ठे होते हैं और उनके घर ब्रह्म जन्म लेते हैं। ऐसे ही ईश्वर पुत्र के स्वरूप में घर के अंदर आ जाए। तुलसीदास जी ने जो ये कथा कही है, ये आगे की सारी घटनाएं जो है, वो घटनाओं के पीछे जो रीजन है, वो रीजन कहे, वो कारण कहे कि क्या कारण है कि ऐसे ही किसी को कुछ प्राप्त हो गया। क्या कारण है कि किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। क्या कारण है किसी ने किसी के अधिकार के ऊपर हनन किया।
क्या कारण है कि कोई जिसकी योग्यता नहीं है फिर भी उसको पाना चाहता है? क्या कारण है कि जिसकी संपूर्ण योग्यता है फिर भी उसको नहीं मिल रहा? ये सारे कारण हैं। रामायण की शुरुआत, रामचरितमानस की शुरुआत, ये हमारे जीवन की भी शुरुआत है। ये केवल राम की कहानी नहीं है, ये हर व्यक्ति की कहानी है। कहीं ना कहीं इस कहानी के साथ, इस कथा के साथ हम जुड़े हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि आज हम जो भोग रहे हैं, जो कुछ भी, वो इसलिए क्योंकि हमने इसके लिए बड़ी मेहनत की, हमने बड़े भाग्य पाए। पूर्व काल के अंदर किया हुआ कर्म ही आपको आपकी अवस्था के अंदर लेके जाता है। दशरथ को चौथेपन में ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि उन्होंने कामना भी चौथेपन में ही की थी। उन्होंने जो तप किया था वो भी अपने चौथेपन में ही किया था। सबसे पहले यह निश्चित होना जरूरी है कि जीवन से हमें प्राप्त क्या करना है, क्यों करना है। अगर प्राप्त नहीं हो रहा है, मन की बेचैनी, मन की अशांति, जीवन की एकांतता अगर बढ़ रही है, जो चाहते हैं वो संभव नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे कथा क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? पूर्व काल की कोई घटना का, पूर्व का कोई अनुसंधान जीवन के साथ जब जुड़ जाता है तब यह कथा उत्पन्न होती है। सुनी मुनि कथा पुनित पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित कई कई देशु, सत्य के तुतः बसहि नरेशु। मनु और शत्रुपा ने दशरथ और कौशल्या के स्वरूप में अपने चौथेपन के अंदर ब्रह्म को प्राप्त किया है। इसका एक मतलब यह है कि किसी भी अवस्था के अंदर ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। जहां से उठे वही सवेरा। जरूरी नहीं है कि अब तक अगर कुछ भी नहीं किया है, हो सकता है कि वो समय ही नहीं आया, हो सकता है कि हमने उस दृष्टि से आज तक देखा ही नहीं। अब की जो आगे की कहानी है, आगे की जो कथा है, यह सत्य केतु के संपूर्ण परिवार की कहानी, उसके संपूर्ण परिवार की कथा है कि कैसे एक धर्मदृष्टा परिवार को श्राप लगता है और कैसे वो श्राप को पाकर आगे के जन्म के अंदर क्या क्या स्वरूप धारण करते हैं। बड़ी ही रोचक कहानी, बड़ी ही रोचक कथा है। और इस कथा के बिना रामचरितमानस जो है उसका आरंभ ही नहीं हो सकता। ऐसी तुलसीदास जी ने इस कथा को कहा।
इस कथा का श्रवण हम कल करेंगे, क्योंकि आज उतना हमारे पास समय नहीं है कि उस कथा के अंदर हम जा सके। सो इस कथा के श्रवण के बाद मैं चाहता हूं सारे भाव से, श्रद्धा से अब जो कीर्तन होने वाला है उसका श्रवण करें, अपनी इच्छा ईश्वर के प्रति जाहिर करें, मन में क्या है वो प्रकट करें। वो तो अंतर्यामी है ही, फिर भी कुछ दुनिया से कहे इससे बेहतर है कि अपने ब्रह्म से ही कह दे, अपने ईश्वर से ही कह दे।